नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन सरदार शहर में। और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। मालू परिवार द्वारा पुलिस प्रशासन के सहयोग में एक कदम और सरदार शहर थाने के लिए पुलिस अधीक्षक को सौंपी 2 गाड़ियां। यूं तो सरदार शहर की धरा पर अनेकों भामाशाहों ने जन्म लेकर अपनी मातृभूमि के प्रति निष्ठा दिखाते हुए अनेकों सामाजिक कार्य कर इस भूमि का मान बढ़ाया है। वहीं इसी धरा पर जन्मे भामाशाहों की कड़ी में स्वर्गीय भामाशाह श्री इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर निर्माता मूलचंद मालू ने अपने कुशल व्यवहार और सामाजिक कार्यों में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हुए आम जन के दिलों में अलग पहचान बनाई है। इसी कड़ी में मालू जी की धर्मपत्नी श्रीमती विजया मालू व उनके सुपुत्र विकास मालू ने भी अपने पिता की तरह उनके सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाते हुए कोरोना काल में अनेकों प्रकार से आम जन की सेवा कर सरदार शहर का नाम रोशन किया है, जिसमें जरूरतमंदों को खाना देना हो, चाहे हरिद्वार दिवंगत आत्माओं की अस्थि विसर्जन करना आदि कार्यों से हजारों जरूरतमंदों को राहत पहुंचाई है। इसी कड़ी में आज इच्छापूर्ण बालाजी महाराज मंदिर में पुलिस प्रशासन के सहयोग में मालू परिवार द्वारा चूरू पुलिस अधीक्षक को 2 आधुनिक गाड़ियां भेंट की गई। इस मौके पर चूरू पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने कहा कि मालू परिवार ने कोरोना काल में आम जन के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं, जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आज इनके द्वारा पुलिस प्रशासन का सहयोग करते हुए 2 आधुनिक गाड़ियां भेंट की गई है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा मालू परिवार का आभार व्यक्त करते हैं। वहीं स्वर्गीय मूलचंद मालू की धर्मपत्नी श्रीमती विजया मालू ने भी सभी का आभार जताते हुए हमेशा स्नेह रखने की अपील की। मालू परिवार द्वारा किए जा रहे जन सेवा कार्यों में हमेशा सहयोग करने वाले शोभाकांत स्वामी ने बताया कि आज स्वर्गीय मूलचंद मालू की स्मृति के अवसर पर पुलिस प्रशासन को 2 गाड़ियां भेंट की गई है, जिससे पुलिस समय पर पहुंचकर आम जन की सेवा करने के लिए तत्पर रहेगी। कार्यक्रम में डीएसपी गिरधारी लाल शर्मा, छतर सिंह वैद्य, थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव, नवरत्नमल सेठिया, हंसराज पुजारी, शंकर एंड शंकर, हंसराज सिद्ध, राजेश पारिक सहित शहर के अनेकों संगठनों के गणमान्य जन शामिल हुए। आज के इस पावन पर्व पर मालू परिवार ने जो गाड़ियाँ जनसेवा की अपेक्षा से पुलिस परिवार को दी है, मैं यही समझता हूँ कि जिस अपेक्षा से, जिस विश्वास के साथ ये गाड़ियाँ दी हैं, हमारे कर्तव्यों से जो जनसेवा की अपेक्षा है वो इन गाड़ियों के माध्यम से हो। लोगों को जल्द से जल्द पुलिस सहायता, सरदार शहर लंबा चौड़ा कस्बा है, इसमें प्रत्येक गाड़ियों की व्यवस्था से लोगों को जल्द से जल्द उनकी समस्या में समाधान के लिए पुलिस पहुंच सके, इस माध्यम से ये कोशिश थी। आमजन के लिए क्या संदेश है सर कोरोना संक्रमण को देखते हुए? देखिए, कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी विशेष ये है कि मास्क, सामाजिक दूरी और बार बार हाथ धोना, ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी है, आवश्यक है और इसकी पालना सभी लोग करें। देखिए, आवाज़ अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अत्याचार के संबंध में जन जागरूकता का कार्यक्रम हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। इसमें 350 टीम्स हमने बनाई हैं। 1400 लोगों को इसमें पहले प्रशिक्षण दिया कि कैसे उन्हें कार्यक्रम आयोजित करना है। अब तक 125 से ज़्यादा कार्यक्रम इसमें हो चुके हैं। 12 नवंबर तक ये अभियान बदस्तूर जारी रहेगा और सभी पंचायतों में, चूरू जिले के लगभग 1000 के लगभग गाँव हैं, हर एक रेवेन्यू गाँव में, हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर ये कार्यक्रम होगा। हमारा तो सब बाबा की प्रेरणा रहती है। बाबा की प्रेरणा से जो बाबा सद्बुद्धि देते हैं वैसे ही मालू जी करते थे, अब बच्चे भी वैसे ही करते हैं। तो मेरे को इससे बहुत खुशी होती है कि बच्चे उसी राह पर चल रहे हैं। शहरवासियों को क्या कहना चाहेंगे? शहरवासी सभी स्नेह से रहते हैं, सभी मेरे से, बच्चों से जैसे मालू जी से रखते थे अपेक्षा वैसे ही रखते हैं। जितने हो सकती है सभी के साथ मिल के करने का ध्यान रखते हैं। ये स्वर्गीय सेठ भामाशाह मूलचंद जी मालू की पावन स्मृति में दोनों गाड़ियां दी गई है। और आज के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, मालू जी के धर्मपत्नी श्रीमती विजया जी मालू और उनके भ्राता श्री छतर सिंह जी वैद्य और सालासर पुजारी हंसराज जी के सानिध्य में ये आयोजन किया गया। ये दोनों गाड़ियां पुलिस थाना सरदार शहर को, एक सीआई साहब को और एक डिप्टी साहब को दी गई है, ताकि शहर में
पुलिस और ज़्यादा सक्रिय हो सके और समय पर किसी दुर्घटना पर पहुंच सके। सरदार पटेल को किया याद, राष्ट्रीय एकता की ली शपथ। चूरू 31 अक्टूबर देश के एकीकरण में अहम भूमिका निभाने वाले पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को जिले में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाकर उन्हें याद किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न कार्यालयों में राष्ट्रीय एकता की शपथ का आयोजन रखा गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा देश विभिन्न तरह की विविधताओं वाला देश है और विविधता में एकता की भावना हमारे राष्ट्र को मजबूत करती है। हमें इसी राष्ट्रीय एकता की भावना को बल प्रदान करना है। डॉक्टर गावड़े ने कहा कि नए भारत के निर्माण में सरदार पटेल की अद्भुत भूमिका थी। हमें उनके आदर्शों को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। इस दौरान कोषाधिकारी रामधन, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय, तहसीलदार ओम प्रकाश जैन, तहसीलदार निर्वाचन गुलाम नबी, नियंत्रण कक्ष प्रभारी मोहनलाल, धर्मेंद्र, दीपक शर्मा, दूलीचंद सोनी सहित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। के अंतर्गत आज सभी के द्वारा यह शपथ ग्रहण का समारोह किया गया है। चूरू 31 अक्टूबर चूरू लोकसभा एवं विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया के मुख्य आतिथ्य में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं भारत के पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सक्षम और सशक्त भारत की निर्माता, देश की प्रथम एवं एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए रफीक मंडेलिया ने उपस्थित कांग्रेस जनों को संबोधित करते हुए स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के जीवन के विषय में उनके द्वारा किए गए कार्यों पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला। कमल सारस्वती का निधन हुआ है, वो मैं समझता हूँ मेरी तो व्यक्तिगत ही क्षति है और पार्टी को भी बड़ा, कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी के पार्षद के उम्मीदवार रहे, कुछ मतों से ये चुनाव हारे थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व जो है बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। हमेशा याद एक निर्भीक पत्रकार भी थे और सब लोगों से मिलजुल कर रहते थे। उनका चेहरा हमेशा सामने रहता है, हंसते हुए मिलते थे, मिलनसार व्यक्ति थे। आज जो हुआ है, मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति प्रदान करे, यही कामना करता हूँ मालिक से। आपका नाम? रणजीत छात्रा, पूर्व प्रधान चूरू। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि और हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आज हम सब लोगों ने कांग्रेस कार्यालय में हमारे सम्मानीय नेता रफीक मंडेलिया जी के नेतृत्व में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी एक वर्ल्ड की नेता थी, आयरन लेडी थी, जिन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति, बहुत ऐसे मुद्दे थे इस देश की गरीबी को मिटाने के लिए और इस देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। तो इस महान नेता की पुण्यतिथि के ऊपर श्रद्धा सुमन अर्पित करने और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष थे, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम सब लोग कांग्रेस जन, हमारे नेता के नेतृत्व में सब लोग एकत्रित हुए, इनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। शरद पूर्णिमा पर भगवान से की सुख समृद्धि की प्रार्थना। चूरू 31 अक्टूबर झारिया मोरी के पास प्राचीन चोटिया बालाजी मंदिर में शरद पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस मौके पर पुजारी अमित हारित ने सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए सभी श्रद्धालुओं के साथ मिलकर बालाजी महाराज से पूरी दुनिया में कोरोना संकट को समाप्त करने की प्रार्थना की। इस अवसर पर दयानंद हारित, भजनलाल स्वामी, हरि प्रसाद सांखला, चंद्र प्रकाश चोटिया, धर्मेंद्र सोनी, दीनदयाल हलवाई, दलीप कुमार सांखला आदि ने बालाजी महाराज की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। संयुक्त निदेशक ने किया राजकीय टांटिया बालिका विद्यालय का अवलोकन।
कोरोना संकट को देखते हुए विद्यालय स्टाफ को दिए उचित दिशा निर्देश। स्थानीय राजकीय टांटिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदार शहर का आज संयुक्त निदेशक लालचंद वर्मा ने अवलोकन कर कोविड-19 के संदर्भ में की गई तैयारियों की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने विद्यालय स्टाफ की मीटिंग लेते हुए निर्देश दिया कि बालिकाओं की अधिक संख्या को देखते हुए क्लासों को छोटे छोटे समूह में बांटकर शिक्षण करवाया जाए। साथ ही क्लास में बैठक व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए जिससे 2 गज की दूरी बनी रहे। विद्यालय में सैनिटाइज के साथ साथ साबुन से बार बार हाथ धोने पर जोर देते हुए उन्होंने नो मास्क नो एंट्री को कड़ाई से लागू करने की बात कही, जिस पर प्रधानाचार्य गिरीश लाटा ने संयुक्त निदेशक को संपूर्ण व्यवस्थाओं का यथावत पालन करने के लिए आश्वस्त किया। इस अवसर पर कंचन स्वामी, शीला सोनी, भारती चौधरी, पूर्णिमा गौड़, विजय पारिक सहित समस्त विद्यालय स्टाफ ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए शिक्षण कार्य करवाने का भरोसा दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिव्यांग को ट्राई साइकिल भेंट। तारानगर न्यायालय परिसर में तालुका समिति अध्यक्ष व न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्ष कुमार की अध्यक्षता में सेवा समिति की ओर से महारी योजना म्हारो अधिकार विधिक सेवा शिविर का आज समापन किया गया। समापन के दौरान अध्यक्ष हर्ष कुमार द्वारा एक दिव्यांग को ट्राई साइकिल भेंट की गई, जिसे पाकर दिव्यांग ने खुशी जाहिर करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्ष कुमार का आभार व्यक्त किया। जिला पुलिस द्वारा ली गई राष्ट्रीय एकता की शपथ। पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने जवानों को दिए उचित दिशा निर्देश। चूरू में शनिवार 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर चूरू पुलिस लाइन स्थित खेल स्टेडियम में पुलिस के अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों ने राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता के लिए बैंड के साथ परेड व मार्च पास्ट का भी आयोजन किया गया। इस संबंध में चूरू पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख ने सभी पुलिस कर्मियों को शपथ दिलाई व बैंड के साथ परेड में मार्च पास्ट को सलामी देते हुए संबोधित किया। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा जिला पुलिस लाइन खेल स्टेडियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म शताब्दी को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है और इस एकता दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन चूरू में परेड का आयोजन किया गया था, मार्च पास्ट का आयोजन किया गया था। मार्च पास्ट पश्चात एकता दिवस हेतु संबंधित शपथ भी सभी पुलिस कर्मियों को दिलाई। भाजपा पदाधिकारियों ने किया वीवो मोबाइल शोरूम का शुभारंभ। चूरू 31 अक्टूबर शनिवार को नई सड़क पर स्थित महावीर प्लाजा में वीवो एक्सक्लूसिव मोबाइल स्टोर का उद्घाटन पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण, भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता एवं पूर्व नगर परिषद सभापति विजय शर्मा द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सहारण ने कहा कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों की सफलता ग्राहकों की संतुष्टि पर निर्भर करती है, इसलिए प्रतिष्ठान संचालक को उत्पादों की गुणवत्ता, उचित मूल्य और ग्राहकों के साथ मधुर व्यवहार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शोरूम के शुभारंभ पर आए हुए सभी अतिथियों ने शोरूम के प्रोपराइटर कपिल रक्षक और अक्षय कसवा को प्रतिष्ठान के सफल संचालन की शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर भाजपा नेता विक्रम कोटवाद, मोहनलाल गढ़वाल, हनुमान प्रसाद रक्षक, श्यामलाल रक्षक, पूर्व पार्षद राजेश रक्षक व अभिषेक चोटिया सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। वीवो का शोरूम अपने आप में शुरू में खुलना शुरू के लिए भी एक बहुत उपलब्धि की बात है। मोबाइल की जो भी कंपनियां अच्छे स्तर पर काम कर रही हैं, वन प्लस, एप्पल, वीवो, सैमसंग, तो अभी तक मुझे जैसा बताया कि सैमसंग का ही कंपनी का शोरूम है। तो उस कंपनी का शोरूम होता है तो हमें वैरायटी भी बहुत अच्छी मिलती है, लेटेस्ट उपकरण भी मिलते हैं और अच्छी प्राइसेस पर भी मिलते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि।
सादुलपुर 31 अक्टूबर शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। भगवानी देवी अस्पताल के पास इंदिरा गांधी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि हमारे देश को उन्नति पर ले जाने वाली आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश में अभूतपूर्व काम किए हैं। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष पवन सैनी, पालिका अध्यक्ष रजिया गहलोत सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इंदिरा जी ने देश के लिए बहुत ही अविस्मरणीय काम किए हैं। आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है और इस राष्ट्र के निर्माण में देश को उन्नति पे ले जाने वाली परमाणु महाशक्ति दुनिया में भारत को स्थापित करने वाली और विश्व में दुनिया का नक्शा चेंज करने वाली इंदिरा जी हमारे देशवासियों के हृदय में बसी हुई है और उनको पूरा देश ये ताज़िंदगी याद करेगा। इंदिरा जी के प्रयासों से उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे आज हम आगे बढ़ रहे हैं। हम इंदिरा जी को नमन करते हैं, पटेल जी को याद करते हैं और वाल्मीकि समाज को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज के दिन वो भी आगे बढ़े और इंदिरा जी गांधी जी के बताए रास्ते पे चले और हमेशा उत्तरोत्तर उन्नति करते रहे। केकेसी पीजी कॉलेज द्वारा एनसीसी में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ 10 नवंबर तक करवा सकते हैं अपना आवेदन। स्थानीय केकेसी पीजी कॉलेज सरदार शहर द्वारा एनसीसी में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। महाविद्यालय के निदेशक किशोर सिंह राठौर ने बताया कि एनसीसी 2 राजस्थान बटालियन आर्मी विंग चूरू में प्रवेश लेने वाले इच्छुक विद्यार्थी 10 नवंबर तक अपना आवेदन महाविद्यालय में जमा करा सकते हैं। वहीं महाविद्यालय के प्रवक्ता रूपचंद परिहार ने बताया कि महाविद्यालय को इसी सत्र में 80 सीटें एनसीसी द्वारा स्वीकृत हुई है, जिसके लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विधायक निवास पर मनाई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। युवा कांग्रेस नेता केसरी चंद शर्मा ने दोनों महापुरुषों के जीवन पर डाला प्रकाश। सरदार शहर 31 अक्टूबर शनिवार को विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के आवास पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजकरण चौधरी व युवा कांग्रेस नेता केसरी चंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोनों महापुरुषों की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मास्टर उमरदीन सैयद ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने जीवन काल में अनेकों अभूतपूर्व कार्य किए एवं देश के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया। हमें भी उनके जीवन से शिक्षा लेकर राष्ट्र सेवा के लिए निष्ठा से कार्य करने चाहिए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बशीर खोकर, नूर मोहम्मद, रिजवान सैयद, दिलीप कुमार शर्मा, रोहितास मीणा, लाल बहादुर सेवदा, विष्णु गौड़, हरलाल बेनीवाल, बाबूलाल सैनी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम का संचालन नानूराम पारिक द्वारा किया गया। उनके अंगरक्षकों के द्वारा निधन हो गया। देश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। इंदिरा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर के देश को बनाने में, देश को संवारने में और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजाने में उनका अहम रोल रहा। बहुत से ऐसे काम जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पीवी परस और बांग्लादेश का निर्माण, ये इंदिरा गांधी की देन थी। बहुत से ऐसे काम इंदिरा गांधी ने किया और पूरे वर्ल्ड में एक हिंदुस्तान का नाम जो है इंदिरा गांधी ने रोशन किया। एक देदीप्यमान नक्षत्र की तरह इंदिरा गांधी जो पूरे वर्ल्ड में एक चमकने वाली आयरन लेडी थी। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। ऐसी महान विभूतियों को हम नमन करते हैं
और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। आज ही के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका जन्म हुआ। वो देश के पहले गृह मंत्री थे। पूरे भारत में जो अलग छोटी छोटी रियासतें थी उन सबको एकीकृत करके संयुक्त भारत का निर्माण किया। हम ऐसे महापुरुषों के जीवन पर भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम संकल्प लेते हैं कि हमारा देश जो है इन नेताओं के बताए हुए रास्ते पर चल करके देश आगे बढ़े, तरक्की करे और पूरी दुनिया में जो है विश्व गुरु बन करके भारत का नाम रोशन करें।